हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। हम लोग आज फिर से एक न्यू रेमेडी लेके आए हैं होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। ब्यूफोराना, ब्यूटीफुल रेमेडी। ब्यूफोराना के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक टोड है दैट एक्ट्स ऑन इट्स इंस्टिंक्ट्स विदाउट थिंकिंग, विदाउट इंटेलेक्ट। और ये, या हम ये भी कह सकते हैं टोड जो है वो टेम्ड आउटसाइडली इट्स टेम्ड, आउटवर्डली इट्स टेम्ड, बट इनसाइड वो एक एनिमल डिज़ायर का बंदा है। ठीक है, अब टोड हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो है रेमेडी इट्स मेड फ्रॉम द टोड्स पॉइजन। ओके, ये एनिमल किंगडम की रेमेडी है। सोर्स इसका टोड का पॉइजन है और ये एम्फीबियन फैमिली है, एम्फीबियन ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को बिलोंग करती है ये रेमेडीज़। और ब्यूफो जो सा है ये जीनस ऑफ द किंगडम है। एंड राना, पहले इसका नाम जब ये स्पीसीज डिस्कवर हुई थी इसका नाम राना था। इसकी फैमिली है बिफोंटिया। और ये जो सा होता है, ये अगर हम टोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्टॉकी बिल्डअप होता है, शॉर्ट लेग्स होती हैं इनकी, और इसके आइज़ के पीछे एक बहुत ही प्रोमिनेंट पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एक वाइट, मिल्की वाइट पॉइजनस सब्सटेंस। ओके, और ये जो सब्सटेंस है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह प्रीडेटर्स के अगेंस्ट वो यूज़ करते हैं इस को। अब हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एज अ रेमेडी, ठीक है, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक एक टोड के लिए थे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेमेडी अगर देखें, सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके। 3 रेमेडीज़ का मिक्सचर है ये ब्यूफो। 3 रेमेडीज़ का है, बेराइटा कार्ब, हायोस एंड स्पाइडर ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ का। बेराइटा कार्ब का नाइफ होगा, बड़ा भोला भाला सा है ये, अंडर डेवलप्ड है इसका मेंटली, एंड इसका बिहेवियर जो है फुलिश रहता है। और अगर हम इसके हायोस के बारे में बात करें तो लिसीवियस मैनिया और शेमलेसनेस है, हाई सेक्सुअलिटी है, लोकेसिटी है, दे हैव अ डिज़ायर और अ विश टू हर्ट अदर पीपल, ये भी इनमें बहुत कॉमन है। फिर स्पाइडर ग्रुप के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे इसको? हाइपर एक्टिव होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है इनमें, जर्की मूवमेंट्स होते हैं, म्यूज़िक इज़ वेरी अनटॉलरेबल, ये टॉलरेट नहीं कर सकते, सेंसिटिव होते हैं म्यूज़िक के लिए। एक तरफ ये डिसीटफुल होते हैं, वायलेंट होते हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक छलावे जैसे इनके अंदर जो अट्रैक्टिव बिहेवियर भी होता है। ठीक है, ये स्पाइडर ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ का उसके अंदर ये मिश्रण होता है इसे। अब हम इसकी पर्सनालिटी पिक एक डेवलप करते हैं। इसका माइंड चाइल्डिश है, अंडर डेवलप्ड है, लो आईक्यू है, और इसकी अगर इमोशंस की बात करें, इमोशनली ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। एकदम नाक पे गुस्सा होता है, फटाफट रिएक्ट कर देंगे, क्विक टेम्पर्ड होते हैं, बिना सोचे समझे, विदाउट इवन थिंकिंग वो एक्ट कर देते हैं। और अगर सेक्सुअलिटी की इनकी बात करें तो दे आर वेरी एक्सेसिव, शेमलेस, अर्जेंट अर्जेस होती हैं इसमें। इतनी स्ट्रॉन्ग अर्जेस होती हैं कि वो मेरी अभी के अभी मेरी अर्जेस पूरी होनी चाहिए। बिहेवियर इनका कैसा रहेगा? दे आर लाफिंग फुलिशली, हिटिंग, स्ट्राइकिंग, ये इनका बिहेवियर रहता है। हैबिट्स इनकी कैसी रहती हैं? सॉलिट्यूड सीकिंग होता है इनमें, अपनी कंपल्सिव ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए, अपना ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, अपने आप को इस कंपल्शंस होती हैं, दे सीक सॉलिट्यूड, राइट। फिर बॉडी उनकी जो फिजिकल मेकअप अगर कहें, मैच्योर होते हैं फिजिकली, टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं। ओबीज टेंडेंसी होती है, क्रैक टंग होती है इनकी। और अगर पैथोलॉजीज़ की बात करें तो एपिलेप्सी, पैरालिसिस, कार्बंकल्स, क्रैक टंग, अल्सरेशंस, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल के सिम्टम्स, मेल के सिम्टम्स, ओनानिज्म, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये काम करती है जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। ये स्किन के ऊपर, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसकी सिफिलिटिक मियाजम्स रहती हैं। इसकी मोडालिटीज़ क्या रहेंगी? वर्स फ्रॉम वार्मथ एंड फ्रॉम स्लीप, और इसका बेटर बाय बेदिंग एंड इन फ्रेश एयर बेटर फील करते हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं एक मूवी या एक सीरीज़ के कैरेक्टर, लॉर्ड्स ऑफ रिंग, आई होप सबने देखा होगा। उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है स्मेगल, जो कि एक बहुत ही विशियस, बेबिश उसका कैरेक्टर रहता है, बहुत ही बच्चा टाइप, राइट। तो वो जब उसको एक रिंग मिलती है
और वो विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, वो फटाफट उस रिंग को लेता है एंड वो डाल लेता है, ठीक है ना। और फिर उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, हाउ ही कन्वर्ट्स इनटू गोलम, वो जो गोलम कैरेक्टर है उसको अपने दिमाग में रखिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस रेमेडी। उसके साथ हम रिलेट करते हैं। इसका अगर हम मेंटल डेवलपमेंट देखें तो लो रहता है, तो गोलम जोन सा है उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी है। स्मीगल जोन सा था दैट वाज अ बेबिश कैरेक्टर, और गोलम जोन सा था विशियस कैरेक्टर, वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर का था। और ब्यूफोराना का अगर हम इसके साथ गोलम के साथ करें कंपैरिजन, तो चाइल्डिश माइंड है इन एडल्ट बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्सेशन एंड अर्जेस। तो जो गोलम है उसने रेजिस्ट नहीं किया अपने आप को बिल्कुल भी, वो रिंग उसको मिली, प्रेशियस रिंग, और उसको कंपल्सिव अर्ज हुई उसको टच करे, होल्ड करे और उसको डाल ले। तो ब्यूफोराना का भी जो सा पेशेंट होता है, ही कांट रेजिस्ट द अर्जेस, चाहे वो ईटिंग का हो, सेक्सुअल अर्जेस हो, अपना आजकल के लिए हम कहेंगे सोशल मीडिया के लिए है अर्जेस कि हम चेक करते हैं बार बार। तो ये सब अर्जेस जो सी ऑब्सेशंस जो से हैं ये इसमें बहुत ही मार्क्ड रहते हैं। फिर इसका बिहेवियर जो सा है वो शेमलेस बिहेवियर है। गोलम का कैसे, ही क्रॉल्स, ही स्क्रैचेस, बाइट्स, हिसेस, यूरिनेट्स पब्लिकली। और ब्यूफोराना का भी जो पेशेंट होता है वो शेमलेस होता है, जैसे हमने पढ़ा मास्टरबेशन, इसमें मार्क्ड है ओनानिज्म। कुछ भी अर्जेस जो सी होती हैं वो सॉलिट्यूड में उसको डील करेगा, राइट, दीज आर डेल्ट इन सॉलिट्यूड। फिर इसकी रेज और इम्पल्सिवनेस इसका कैसे रहता है, गोलम का जैसे था सडन फ्यूरी, अटैक्स वायलेंटली, एकदम से गुस्सा आया और अटैक कर दिया। उस तरह से ब्यूफोराना भी जो सा है वो सडनली स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, लाफ्स फुलिशली, ये सब इसके अंदर रहता है। जैसे गोलम के अंदर अगर उसके हम गिगलिंग और फुलिशनेस देखें तो वो क्रीपी लाफ्टर है उसका, एक इराटिक इमोशंस हैं। तो ब्यूफोराना भी जो सा है वो फुलिशली लाफ करेगा और चाइल्डिश एंटिक्स उसके रहेंगे। फिर अपीयरेंस में गोलम का अगर हम अपीयरेंस देखें तो वास्टेड है, वो हेड बड़ा है और बॉडी बहुत छोट, मतलब उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम है उसकी बॉडी। वाइल्ड आइड है वो, क्राउच्ड एनिमल पोस्चर है उसका। तो अब ब्यूफोराना का एक टोड लाइक इंस्टिंक्टिव रहेगा बिहेवियर, और उसका जो माइंड जो सा है वो लो माइंडेड रहते हैं ये ब्यूफोराना के पेशेंट्स। सो गोलम को हम कहेंगे एक परफेक्ट सिनेमैटिक मिरर है ब्यूफोराना का, ड्रिवन बाय अर्जेस, डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट है इसकी, चाइल्डिश बिहेवियर है इसका, फुलिशनेस है, रेज है, आउटबर्स्ट जो सा है वो रेजफुल आउटबर्स्ट है, ये सब इसमें रहता है। अब हम इसके निमोनिक्स की बात करते हैं। निमोनिक्स में सबसे पहले बी स्टैंड्स फॉर बेबी ब्रेन इन अ बिग बॉडी, चाइल्डिश है, फुलिश बिहेवियर है, जो अभी तक हम लोग इतने देर तक हमने यही पढ़ा है, और ये मेंटली बैकवर्ड होते हैं, लो इंटेलिजेंस होती है, येट देयर बॉडी मैच्योर्स अर्ली, प्री मैच्योर इनकी बॉडी जो होती है, प्री मैच्योरली सेक्सुअलिटी इनकी मैच्योर हो जाती है। फिर इसके अंदर बी से हम लोग कहेंगे इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं ऑन दी आइज़, अगर हम इसके फिजिकल सिम्टम्स पे जाते हैं, ब्लिस्टर्स ऑन दी आइज़ है, और ब्रिलियंट लाइट या ऑब्जेक्ट्स को वो बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यू स्टैंड्स फॉर अर्जेस अनकंट्रोलेबल, एनी इम्पल्स हैज़ टू बी ग्रेटिफाइड immediately, seek solitude for gratification, be it sexual impulse, eating impulse, social media impulse। और इसके अंदर बट स्टिल हम लोग कहेंगे म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल म्यूज़िक, एवरी लिटिल नॉइज से उसको डिस्ट्रेस फीलिंग होती है। देन इज एफ इज़ फॉर फायर ऑफ फ्यूरी एंड फुलिशनेस, और फीमेल के सिम्टम्स इसमें हम लेंगे एफ से। पहले हम माइंड का देख लेते हैं, क्या है, रेज है, सडन है, फायर ऑफ फ्यूरी है, मतलब एकदम से गुस्सा, स्ट्राइकिंग वायलेंटली, गिगलिंग, फुलिशनेस, जैसे हाइओस के अंदर मेल इम्पोटेंसी है, स्पाज्म ड्यूरिंग क्वेश्चन है, होल्डिंग द प्राइवेट पार्ट्स, ये सब इसका फुलिशनेस। इसके अंदर हम शेमलेस ये सब लेंगे। और फीमेल्स में क्या रहेगा, इसमें मेनोरेजिया ऑल्टरनेट करता है मेटोरेजिया से। मेनोरेजिया में अर्ली मेंसेस होंगे, कोपियस होंगे, क्लॉटेड ब्लड होगा, और मेटोरेजिया में उसको
जो सा है वो भी, और साथ में वाटरी लिकोरिया भी हो सकता है। और इसके अंदर मेन सिम्टम क्या आता है, एपिलेप्सी ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। और देन इज ओ इज आउटकास्ट, ऑब्सेस्ड, ओनानिज्म, लिव्स आइसोलेटेड, ऑब्सेस्ड विद ग्रेटिफिकेशन है ये, हैप्चुअल मास्टरबेशन, ओनानिज्म, इनवॉलेंट्री एमिशंस होती हैं मेल्स में, और इनमें हेल्यूसिनेटरी परसेप्शंस होती हैं, लूजेस ग्रिप ऑन द रियलिटी, वो अपने हेल्यूसिनेशंस में ही रहते हैं। और मेल्स में इनवॉलेंट्री एमिशंस इन मेल्स है विथ डिस्चार्ज टू क्विक। ये तो बात हुई ब्यूफो की। नाउ नेक्स्ट वी कम टू राना। राना के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रूमैटिक पेन्स, रनिंग अप द लिम्स। अब इसके अंदर सडन जर्किंग पेन्स होंगी दैट रन अप द लिम्स, अप द आर्म्स, लेग्स, लॉइन रीजन में। रूमैटिक पेन्स, रूमैटिक अफेक्शन से गाउटी हो गया, न्यूरालजिया हो गया, स्टैबिंग पेन्स होगी। ऐसे लगता है कि उसके अंदर ना एक कोई पेग जैसे है वो उसके जॉइंट्स के अंदर घुसा दिया गया, इतना पेनफुल होता है। स्वेलिंग ऑफ द बोन्स भी होती है इसमें। देन आर इज़ फॉर रॉ स्किन ऑल्सो, इसके अंदर कार्बंकल्स होते हैं, बुले होते हैं, रॉ एक्सूडिंग सर्फेसेस होती हैं, ब्लिस्टर्स रहेंगे इसमें ऑन पाम्स एंड सोल्स, पस्ट्यूल्स होते हैं, सपुरेशन फ्रॉम स्लाइट इंजरी। नेक्स्ट इज ए इज़ फॉर एक्सोनल नर्व अफेक्शंस, इसके अंदर एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है, कन्वल्जन्स हैं ड्यूरिंग स्लीप एंड ड्यूरिंग मेंसेस। एंशियस होता है ये पर्सन अबाउट हेल्थ, एंशियस माइंड होता है उसका, बिफोर अटैक्स उसको एंशियसनेस हो जाती है। पेशेंट माइट हैव पैल्पिटेशंस भी इसके अंदर होंगी, एंशियस है तो, और उसको कंस्ट्रिक्शन रहेगा हार्ट के अराउंड, और ऐसे रहेगा उसका जो हार्ट है ना वो स्विम कर रहा है, इट्स फ्लोटिंग, वो स्विम कर रहा है। और इसके माउथ में एप्थे भी होते हैं, क्रैक टंग होती है, एप्थेटिस अल्सर्स होती हैं। नेक्स्ट इज एन इज़ फॉर नॉक्टर्नल एग्रावेशंस एंड नर्सिंग कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉक्टर्नल एग्रावेशन यानी उसको रात को सोए उसको सीजर्स एट नाइट होगा, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस या स्लीप, मतलब उसको कन्वल्जन्स जो सी होती हैं, सोते भी आ सकती हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स भी हो सकती हैं, मेंसेस भी हो सकती हैं। फिर उसका नर्सिंग कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहेगा, उसके ब्लडी डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे मिल्क, उसका फीमेल का पोस्टमार्टम मिल्क डिस्चार्ज उनसे होता है, ब्लडी हो सकता है। ब्लड स्टेन्ड मिल्क सिक्रीशन हो सकती है, जैसे मेस्टाइटिस में होती है, एब्सेसिस में होती है। मेमोरी ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर पोस्टमार्टम, वैसे भी हो सकती हैं, जैसे मेस्टाइटिस या एब्सेसिस बन गई हैं, या मेमोरी कैंसर्स हो गए उस केसेस में। फिर इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिल्क लेग, जिसको हम फ्लेग्मेजिया एल्बा डोलेंस भी कहते हैं। ये क्या होता है, पोस्टमार्टम पेनफुल लेग स्वेलिंग हो जाती है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ये पोस्टमार्टम होता है, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होती है, एंड दीज आर पोस्टमार्टम नर्सिंग कॉम्प्लिकेशन, दीज आर एग्रावेटेड ड्यूरिंग जब हम नर्सिंग कर रहे हैं तो ये एग्रावेट हो जाती हैं ये कंप्लेंट्स। ये एग्रावेट सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पर्सन है तो उसमें ये मार्क्ड रहेंगे ये सिम्टम्स। देन ए इज़ फॉर एनल अफेक्शंस भी होती हैं, एंड एजिटेटेड फीमेल ऑर्गन्स रहते हैं। कैसे एनल अफेक्शंस में, कैसे इसके अंदर इचिंग रहेगी, एनल भी हो सकती है, जेनिटल भी हो सकती है, और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस रहेंगे, राइट। अब एजिटेटेड फीमेल ऑर्गन्स कैसे हैं, बर्निंग मार्क्ड है ओवरीज में, यूट्रस में, अल्सरेशंस ऑफ द सर्विक्स है, ऑफेंसिव ब्लडी डिस्चार्जेस हैं इसके। सो ब्यूफोराना को हम लोग एंड में, ये तो हुआ ब्यूफोराना का पूरा, हमने निमोनिक्स में इसको स्टडी कर लिया, तो हम लोग यही कहेंगे ब्यूफोराना जो है ये एक रेमेडी है फॉर ऑफ रॉ इंस्टिंक्ट व्हेन द चाइल्ड्स माइंड wrestles with adult urges and nerves जो सी होती हैं उसकी बर्न करती हैं अंडर वेट ऑफ रिप्रेस्ड डिज़ायर्स। इसका अगर हम कहें तो इट्स अ मिरर, इट मिरर्स द ह्यूमन शैडो दैट एक्ट्स बिफोर ही थिंक्स and craves before it feels and suffers from the fire it can't control. A toad outside but a volcano inside. थैंक यू। और ये रेमेडी
फॉर डॉक्टर्स है, प्लीज़ कोई लेमैन अपने आप इसको देखकर मत ले इस रेमेडी को, क्योंकि हो सकता है ये रेमेडी आपके लिए ना बनी हो, आपके लिए हो सकता है कोई और रेमेडी हो। कुछ सिम्टम्स सुन के आप ये मत सोचिए कि रेमेडी आपके लिए है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर, साइनिंग ऑफ, बाय।